नमस्कार। आज मेरी फ्रेंड फोरम शाह जो एक जानी मानी फाइनेंशियल प्लानर है, आज मुझसे मिलने आई और हमने सोचा कि क्यों ना हम जो चर्चा कर रहे थे वो आप लोगों तक भी पहुंचाए, क्योंकि आज हमारे जैसे कई पेरेंट्स होंगे जिनको इसकी ज़रूरत होगी। आपको पता है ना कि मैं एक फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम चला रही हूँ, तो बस उसी के तहत ये चर्चा हो रही थी। ये है फोरम शाह फोरम, जैसे हम अभी बात कर रहे थे। हाँ। कि हमारे बच्चे टीनेज ग्रुप में हैं, तो कितनी फाइनेंशियल लिटरेसी हमको उनको देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पिछले हमारा जो वीडियो था उसको देख के बहुत सारे पेरेंट्स ने पूछा कि एक्चुअली हाँ किस उम्र में उनको क्या क्या जानकारी मिलनी चाहिए फाइनेंस के बारे में, बैंक्स के बारे में, क्योंकि हमारे बच्चे उस एज में हैं। करेक्ट, बिल्कुल। आप तो हर रोज इसी प्रोसेस से जाते होंगे, क्या कहती हैं आप? देखिए निशा जी, व्हेन अपनी बात हो रही थी तो देयर वाज समथिंग, एक चीज़ बहुत ही उभर के आ रही थी। वो ये है कि पेरेंट्स के मन में ये प्रश्न होता है कि बच्चों को बैंक अकाउंट कभी खोल के देना चाहिए, या अगर उनका ऑलरेडी अकाउंट है तो हम उन्हें वो एक्सेस कभी दे, ताकि पेरेंट्स के मन में ना कई बार एप्रीहेंशंस होते हैं कि टीनेज बच्चे शायद जिम्मेदार नहीं होंगे और वो पैसे ऐसे ही खर्च कर दे, फालतू चीज़ों पे खर्च कर दे, तो फिर क्या होगा। तो ये एप्रीहेंशंस इट्स वेरी नॉर्मल, हर किसी के मन में वो हो सकते हैं। तो आइडियली क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? अभी बैंक अकाउंट तो हालांकि आई थिंक हर कोई अपने बच्चों का जब वो बॉर्न होते हैं या करीबन 1 साल के होते तब तक परफेक्ट, यस, तब तक तो खोल ही लेते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब ओकेजन्स आते हैं, जैसे तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि माइनर अकाउंट भी होता है, मतलब आपका बच्चा बॉर्न होता है उसके बाद अकाउंट उसके नाम से खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। एज अ पेरेंट आप उनके आप उनके गार्डियन हो सकते हैं और वो अकाउंट आप ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब वो अकाउंट आप ही ऑपरेट करेंगे, सिर्फ करेक्ट, बच्चे का नाम होगा। ये एक जानकारी बहुत जरूरी है। यस, वेरी ट्रू। एंड वो अकाउंट में जो पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, राइट। तो ओकेजन्स पे उनका बर्थडेज होता है, या हमारे यहाँ त्योहारों में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, हर कोई कितना ही छोटा भी पैसा क्यों ना हो, गिफ्ट तो देते हैं, कैश गिफ्ट हमें मिलते ही है, वो एक शगुन माना जाता है अपने वहाँ पे। तो ये सारे जब पैसे मिलते हैं वो इकट्ठा करके वो अकाउंट में वो डिपॉजिट कर सकते हैं, एंड फिर वो जो पैसे हैं वो बच्चे के इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन वे कि आप वो पैसे उसमें जमा कर सकते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे भी सोचते हैं कि हम हमारे जो पैसे हैं वो बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और फिर वो उनके नाम से इन्वेस्ट करें। वो हालांकि इट्स नॉट वेरी एडवाइजेबल। मतलब क्यों? बिकॉज एक तो दैट्स द मनी दैट वी हैव अर्नड। हम डेफिनेटली जो भी हम कमाते हैं वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए यूज़ करने ही वाले हैं। बट ऐसा हो जाता है ना, ये एक इमोशनल एस्पेक्ट है। मान लीजिए अभी आपको यदि कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो आप आपके ही पैसों से अगर बच्चों के लिए जो निवेश किया होगा ना, बहुत ही कम चांसेस है कि आप वो पैसे निवेश के तोड़ के आपके खुद के लिए इस्तेमाल करोगे। सही बात है, राइट। सो ये इमोशनल इश्यू है, एंड एज पेरेंट्स वो हमें हैंडल करना ही पड़ेगा। मतलब आप अगर बच्चे के लिए अकाउंट खोल रहे हैं तो वो सिर्फ बच्चे के लिए रहने दीजिए, उसमें पैसे डाल के भूल जाइए। हाँ, एग्जैक्टली। एंड पैसे बच्चे के लिए डाल के भूल जाइए इन द सेंस वो बच्चों को ही मिले हुए पैसे उसमें डालिए। खुद के पैसे, अनलेस ऑफ कोर्स आपको पॉकेट मनी देनी हो तो अलग बात है, मगर खुद के पैसे उसमें डाल के उससे निवेश ना कीजिए। दैट इज वन थिंग एज पेरेंट्स दैट वी शुड बी वेरी क्लियर ऑफ। ये बात काफी कह सकते हैं जायज़ है और समझने की जरूरत है कि कितने अकाउंट में डालने हैं, कैसे डालने हैं, और वो बच्चों के लिए ही काम आने चाहिए। सो बैंक अकाउंट तो यस, माइनर्स का भी हमने जैसे बात किया वैसे माइनर्स का भी अकाउंट खोल सकता है और उसमें ये इस तरीके से हम पैसे डाल सकते हैं। बच्चों को कंट्रोल कैसे दिया जाए, इसका हम कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को? तो जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा क्या करते थे, आई थिंक व्हेन आई वाज इन 2nd or 3rd स्टैंडर्ड इफ आई एम मिस्टेकन नॉट, तो बैंक जब वो जाते थे हमें साथ ले जाते थे। ओके, भले ही हम कितने छोटे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर हमें समझता है नहीं समझता है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स जस्ट दैट गोइंग टू दैट प्लेस।
मतलब हम उस जगह से वाकिफ होते हैं, इसे बैंक कहते हैं, यहाँ पे ये सारे काउंटर्स होते हैं, वो सब हम देखते हैं। और बच्चे जो है वो 10, 12, 13 साल की उम्र में बहुत ही इंक्विजिटिव होते हैं, ये सब जानने के लिए। तो वो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और उन्हें वो ऑब्जर्व करने दीजिए। और कहते हैं ना कि बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, देखने से करेक्ट, सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जाते थे बैंक, क्या करने जाते थे? सिर्फ पापा चेक डिपॉजिट करने जाते थे, बस हम वो देखते थे कि क्या प्रोसीजर है, तो वो पता चल जाता था कि कुछ लिखते हैं। हाँ, तभी वो नहीं पता था कि ये स्लिप है वो कुछ लिखते हैं, उनको देते हैं, हमें स्टैम्प मार के मिल जाता है वापस, राइट। तो ऐसे धीरे धीरे वो फेमिलियरिटी आएगी। हमें भी पता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो ऐसा नहीं है कि हम ओवरनाइट बच्चों को कुछ बोलेंगे तो इमीडिएटली वो समझ जाएंगे और करने लगेंगे। उन्हें भी समय लगेगा ये सब सीखने के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हालांकि अभी सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है और बैंक, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं था कि हम तो जाते थे बैंक में, हमारे लिए तो बैंक ही ऑप्शन था, करेक्ट। लेकिन अब तो मैंने जो पिछले जो डिस्कशन किया है बच्चों के साथ, किसी को जाने की जरूरत ही नहीं है। कोई बोला हमें जाते ही नहीं, हम जीपे पे ही काम कर रहे हैं, हम यूपीआई भी यूज कर रहे हैं। हाँ। मतलब ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बच्चों के लिए कि बैंक का प्रोसीजर समझाए कैसे। करेक्ट। सो ये तो है ही बिल्कुल, बट एज पेरेंट्स भले हम डिजिटली यूज करते हो, हमें उनको सिर्फ वो जगह से वाकिफ कराने की ज़रूरत है। कि क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो डिजिटली नहीं हो सकती, एंड जो ये चीज़ें हैं जो डिजिटली नहीं होती, बच्चों को जब बैंक जाना पड़ेगा ना, तो इफ़ दे आर नॉट फैमिलियर विद दैट प्लेस, तो मन में हिचकिचाहट होगी। अब हम वहाँ जाएंगे तो कैसे बोलेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या हमारे सवाल जो हमारे मन में सवाल आते हैं, ऐसे हम सवाल पूछ देंगे तो हाउ विल द अदर पर्सन रिएक्ट ऑन अस। ये आजकल की पीढ़ी में ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न बहुत चलते हैं। दीज यंगस्टर्स, दे हैव ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो नथिंग डूइंग, आप सारे ट्रांजैक्शंस डिजिटलाइज करवाइए, कोई बात नहीं। आप पॉकेट मनी भी उनको देनी है, आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर दीजिए, and let them use GPay or whatever means they are using to use that money. But make sure that they are aware where their branch is. Okay? What are the different operations that can be done in a bank branch? सिर्फ उतना ही उनको जानकारी होगी ना, तो आगे जाके अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो they can easily go there and उन्हें पता होगा कि हमें क्या करना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले तो कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो तो फिर वहाँ जाके मिल जाएगा। राइट। सो डिजिटल युग में भी सिर्फ बैंक जाके बैंक की शक्ल देख के दैट मच इज इम्पोर्टेंट। तो कह सकते हैं बैंक एक पहला स्टेप है आपके बच्चों को फाइनेंशियली अवेयर करने का, कि यहाँ से सिस्टम शुरू होता है। बिल्कुल, बेसिक सिस्टम यहाँ से शुरू होता है, फिर आगे जाके तो आजकल तो डिजिटल जमाना है, बच्चे यूं ही सब ऑनलाइन देख के सीख रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको परिचित कराना है आपके बच्चों को इस फाइनेंशियल युग से, तो पहला स्टेप बैंक है।